हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है। यार भाई साहब, अमेरिका ने भारत को अपने देश में इनवाइट करके पाकिस्तान को दे दिया 440 वाट का झटका। इनवाइट कर दिया? हाँ, क्या बोल रहे हो? उधर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके लिए भारत अच्छा। और पाकिस्तान को पूछा भी नहीं है। यार ये तो उनके बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो बूट पॉलिश कर रहे हैं तो नौकर है कौन से भाई साहब उनके साथ? सब उनके दोस्त हैं या उनके किंग हैं या कुछ और है? किंग तो भारत है, सीना तान के खड़ा होता है। और भाई आज मोदी ने तो उनको नीचे भी लगाया है। हाँ तो भाई साहब फिर देख लो, बूट चाटने वालों की इज्जत तो नहीं होती ना। ये बात तो है। ऑन करते स्टार्ट। एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन वॉशिंगटन, विच वुड बी प्रिजाइडेड ओवर बाय सेक्रेटरी मार्को रूबियो। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, पाकिस्तान को इंडिया बुलाया वहाँ पे नहीं। है। रेयर अर्थ एलिमेंट असल में तो जो है वो हिंदुस्तान की अपनी जो रिपोर्ट है वो भी मौजूद है। जो हिंदुस्तान ने इस तरह डब्बा नहीं दिया जिस तरह आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस के अंदर जाके डब्बा दिया था। हिंदुस्तान ने जो है वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट दी है अमेरिका को, जिसकी वजह से उनको बुलाया जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। ट्रंप ने मोदी को गोद में बिठा लिया, इनको लात मार के फेंक दिया और मादनियात का सौदा तो हम कर रहे थे, पीछे लेके मादनियात के डब्बे हम खड़े थे। मोदी ने अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना यार, अपना जिगरी, अपना दोस्त मोदी को करार देके जप्पी डाल ली है। हम अभी तक कटोरा लेके पीछे ही खड़े। दुनिया जो है हम जो मर्जी कर लें, हम पर यकीन नहीं करती। एक यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम है, उसने भी सारे से स्टेटमेंट दी, तो ये अंडरस्टैंडेबल था कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया गया, वो यहाँ आ रहे हैं। भारत जो है दूसरी तरफ जो है वो हमेशा अमेरिका की पहली तरजीह रहा है। अभी भारत जो है अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनकी लॉबी बहुत मजबूत है। पाकिस्तान अब कैसे वेन करता है, कैसे अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करता है, बैलेंस करता है इस सूरत हाल में, जबकि अमेरिका और भारत की दोस्तियां और कुर्बतें जो बहुत गिरावट के शिकार थी वो बेहतर हुई। पाकिस्तान को यहाँ पे नहीं बुलाया गया, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अब क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से जहाँ पर इतना सॉन्ग एंड डांस किया है जनरल साहब ने, जनरल आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने, तो पाकिस्तान को एक रिलायबल पार्टनर नहीं समझा जा रहा, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। कि भारत इन है और पाकिस्तान आउट है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स पर एक मीटिंग हो रही है जिसमें भारत को बुलाया गया है मगर पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, जिसे देख पाकिस्तान रो रहा है कि हमने तो क्रिटिकल मिनरल्स बेचने के लिए हमारे आसिम मुनीर ने सूटकेस लेके भी पहुंचा था, हमने बड़े बड़े सपने भी दिखाए थे, मगर अमेरिका ने हमें नहीं पूछा मगर भारत को बुलाया है। जिसमें भारत के विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका गए हैं, वो अमेरिका के मार्क रूबियो से भी मिलेंगे और ट्रेड पे बात होगी, न्यूक्लियर एनर्जी पे बात होगी और क्वाड पे भी बात होगी। तो अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो हमेशा रहेगा, और पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करता है जब उसको इस्तेमाल करना होता है, नहीं तो अमेरिका का दोस्त भारत ही है और वही रहेगा। अमेरिका ने भारत के साथ डील भी कर ली और अब अमेरिका भारत को भी बुला रहा और हमें नहीं बुला रहा, और अमेरिका ने भारत पर टैरिफ कम लगाए, हमारे पर ज़्यादा लगा दिए। हमने ट्रंप के जूते भी चाटे, ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए ऐलान भी किया, हमें अमेरिका ने लात मार दी और भारत के साथ अमेरिका अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाए जा रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। एक खबर आई है कि एक मिनरल कॉन्फ्रेंस, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, क्रिटिकल मिनरल कॉन्फ्रेंस के हवाले से 4 फरवरी को अमेरिका में हो रही है। उसमें 20 ममालिक शिरकत कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसमें नहीं है, इंडिया उसमें है, उसमें और भी बहुत सारे ममालिक हैं, G7 के ममालिक भी हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है आपको ये बताएगा कि हमारी औकात क्या है, दुनिया हमें किस तरह से देखती है। हम अपना वो जो बड़ी स्क्रीन है उस पर जो मर्जी चलाते रहें, जिस तरह मर्जी बयान करते रहें, लेकिन दुनिया हमें किस तरह से देखती है, दुनिया क्या हम पर अभी भी एतबार करती है, ये आप इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिएगा। ये जो कॉन्फ्रेंस है 4 फरवरी को, जिसको मार्क रूबियो जो स्टेट ऑफ जो यानी वज़ीर ख़ारजा हैं जो अमेरिका के, उन्होंने वो इसको प्रिजाइड करेंगे और उसमें जयशंकर जा रहे हैं जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, और इसके अलावा G7 कंट्रीज़ हैं, फिर उसमें ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, उसमें कनाडा भी जा रहा है और भी बहुत सारे ममालिक उसमें जा रहे हैं। क्या वजह है कि भारत इन है और पाकिस्तान आउट है। ये बुनियादी तौर पर ये जो कॉन्फ्रेंस है ये इस बात को इंश्योर करने के लिए है कि जो सप्लाई है क्रिटिकल मिनरल्स की वो किस तरीके से उसको यकीनी बनाया जाए कि वो बरकरार रहे, और चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया है।
तो इसलिए इसमें हमको नहीं बुलाया गया। हम जितनी मर्जी मगरिब की खुशामद कर लें, जितना मर्जी हम ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस अवार्ड मिले, अमन इनाम मिलना चाहिए, 2 ममालिक हैं दुनिया में सिर्फ जिन्होंने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, एक पाकिस्तान और दूसरा इसराइल। हमने पीस बोर्ड भी एक्सेप्ट कर लिया और ये हमने तौजीह पेश की कि जनाब दूसरे ममालिक ने कर लिया था तो इसलिए हमने भी कर लिया, दूसरे इस्लामी ममालिक चले गए तो हम भी चले गए। दुनिया जो है हम जो मर्जी कर लें हम पर यकीन नहीं करती और हमने चाइना को भी नाराज कर दिया दुनिया की तरफ, मगरिब की तरफ भाग भाग कर जाने के चक्रों में। चाइना अभी उस पीस बोर्ड का मेंबर नहीं बना, पाकिस्तान बन गया फौरी तौर पर। चाइना से हमने कंसल्ट भी नहीं किया और हमारा जो ज़्यादा साथ दिया, ज़्यादा जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है हमारा, वो तो चाइना था। हमने उनसे नहीं पूछा, हमने पता नहीं किसको फॉलो करके उधर चले गए। और आज ये जो मीटिंग है वाशिंगटन की, ये बेसिकली खरीदो फरोख्त से ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर्स हैं उनकी मीटिंग है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को इन सारी मिनरल्स के हवाले से जो भी डेवलपमेंट है उसमें पाकिस्तान को अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसमें नहीं बनाया। MOU ज़रूर हमने साइन किया लेकिन उन्होंने हमें उस कैटेगरी में नहीं डाला जहां वो ये समझते हैं कि अगर हम चाइना को कंटेन करने की कोई बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान को होना चाहिए, उसमें इंडिया उसमें शामिल है। अब पाकिस्तान में आप देखें तो हमारे पास कोई मिनरल्स की कमी नहीं है। रिकॉर्डिक में जो सोने और कॉपर के जो हैं, इसके अलावा पूरा जो बलूचिस्तान में जो मादनियात ही मादनियात है हर तरह से, और क्रिटिकल वो जो मिनरल्स हैं वो हैं। आपको वो तस्वीर याद होगी जो वाइट हाउस की एक तस्वीर में जिसमें मुख्तलिफ रंगों के पत्थर पड़े हुए हैं और हम शो केस कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ी ललचाई नज़रों से देख रहा है कि ये दौलत है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की, और हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं ये अब निकलेंगे मिनरल्स और ये मादनियात, और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियां बदल जाएंगी और पाकिस्तान के कर्जे उतर जाएंगे और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा था। इधर ये बड़ा होता भाई, ये बातें होती हैं, ये है तो वो है। देखो ना भाई, आज पाकिस्तान का हाल, अमेरिका ने पाकिस्तान को पूछा तक नहीं लेकिन भारत को इनवाइट कर दिया है भाई सब अपने देश में, और भाई टैरिफ भी 18% कर दिए। देख ले पाकिस्तानियों क्या फायदा हुआ, बूट पॉलिश कर 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 के एट दी एंड में हमारा क्या हाल हुआ। हमें भाई सब टिश्यू की तरह मरोड़ मराड़ के भाई सब कर दिया, ट्रंप ने हम पे हक दिया। यार तू सोचो हमने कितनी बूट पॉलिश की है, ऐसे निकाला जैसे मक्खन से बाल नहीं निकालते, बाल ऐसे निकाल के बाहर फेंका हमें, और इंडिया को शामिल किया उन्होंने। भाई क्यों? क्योंकि इंडिया सीना तान के खड़ा होता है, इंडिया अपने दम पे खड़ा हुआ है यार। इंडिया कहता है तू इनवाइट कर ना कर, भाई हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुझे नहीं करना तो ना कर, हम किसी और से कर लें। और यही बात अमेरिका को जलाती है अंदर कि भाई साहब अगर हमने ना इनके साथ किया तो किसी और ने कर लिया तो भाई साहब वो देश माला माल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और 20 बड़े देश शामिल नहीं, मार्को रूबियो उनको बुला रहा है, जयशंकर साहब पहुंच चुके भाई वही ना अपने मिनरल्स लेके। और भाई साहब पाकिस्तान ने भी मिनरल दिखाए थे लेकिन हमें पूछा ही। तो यार हम तो बैग भर के उधर ले गए थे और ट्रंप ने देखा भी थी, बड़ा खुश हो रहा था। ये बस ऐसे ही हमें खुश कर रहा था, क्या फायदा। हमने बहुत बूट पॉलिश की उधर, डजा कुछ भी काम ना आया। उन्होंने पुराने टिश्यू की तरह बाहर ही फेंका हमें। ये पता नहीं पाकिस्तानी क्यों नहीं समझते यार। देखो हम जैसे भाई सब नखट्टू जिसको अपना पॉलिटिक्स का घंटे तक नहीं पता, हम लोग समझ जाते हैं कि यार तुम जितने उनके पॉलिश करोगे वो तुमको गुलाम ही समझेंगे, वो तुम्हें अपने दोस्त नहीं समझेंगे। दोस्त समझने के लिए अपनी ताकत तुम्हें मनवानी पड़ेगी। और यार वजाद हमें अफगानिस्तान टिश्यू की तरह मार के फेंक रहा है बाहर, अफगानिस्तान से देश। हाँ ना, 10 साल दिन रात मेहनत करके खड़े हो अपने पाँव पे, फिर देखो अमेरिका का बाप भी तुम्हारे पास खुद भाग के आएगा, बोलेगा दोस्ती कर। देखो मोदी जी कैसा सीना तान के खड़ा हुआ। 10 सालों में उन्होंने किए ना ये सब, देखो किस तरह से किया। लेकिन वही बात है ना, चोरी डकैती फरेबी बकचोदी नहीं की उन्होंने, अपने दम पे खड़ा रहा है, अपने दम पे। आखिर अमेरिका झुका है उनके साथ। देखो कैसा झुक गया। तो आपकी क्या थॉट है, वीडियो तुम करते